जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात करनी है रमज़ान पैकेज की, निगहबान पैकेज की, जो शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा आवाम में धड़ाधड़ बांट रही हैं। और बात करनी है मरीम नवाज़ साहिबा की मर्सिडीज़ कार की मैचिंग पोशिश और टायरों की। और बात करनी है कि कैसे मरीम नवाज़ साहिबा ने मलिका बुखारी का नाम नो फ्लाई लिस्ट से निकलवाया। बड़े दिलचस्प मौजू हैं तीनों, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं रमज़ान पैकेज की और निगहबान पैकेज की। हुकूमतें आटा तकसीम नहीं करती, हुकूमतें कौम को भिखारी नहीं बनाती, हुकूमतें सस्ती रोटी, सस्ते पैकेज, सस्ते बाज़ार, बचत बाज़ारों पर फोकस नहीं करती। ये सब वक्ती, ये सब टेम्परेरी काम होते हैं, चंद दिनों के काम होते हैं। हुकूमतों का फोकस होता है कि कोई आटा लेने वाला ना रहे। हुकूमतों का फोकस होता है कि हर कोई हर बाज़ार में जाकर कम से कम अपने किचन की चीज़ें ख़रीद सके। हुकूमत लंबा सोचती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती है। हाँ, एक होता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग कि सस्ती रोटी कर दो, रमज़ान पैकेज दे दो, निगहबान पैकेज दे दो, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम से पैसे दे दो, सेहत कार्ड दे दो। बहुत अच्छी बात है, ये सस्ती चीज़ें हैं, ये वक्ती चीज़ें हैं। सस्ती चीज़ों की बजाय ये वक्ती चीज़ें हैं। लेकिन अगर पूरा 76 साल ही यही हो रहा हो तो दुख होता है कि ऊपर 76 सालों से हमारे जो भी हुक्मरान आते हैं वो बाहर से भीख मांग के लाते हैं, और नीचे 76 सालों से जो हुक्मरान आते हैं वो जो कुछ अपने खाबों खांचों, दो नंबरियों, चोरियों, नाहलियों से बच जाता है, वो नीचे भीख तकसीम कर देते हैं। और यही होता आ रहा है। कब तक ये रोज़े में लंबी लंबी लाइनें लगी रहेंगी? माएँ, बहनें, बेटियां, बुज़ुर्ग इन लाइनों में ज़लील होते रहेंगे। नवाज शरीफ साहब की तस्वीरों वाले आटे के थैले कितने बांट लेंगे इस 25 करोड़ लोगों में, और कब तक बांटेंगे? है क्या आपके पास? IMF तो कह रहा है कि खैराती इदारों पर भी फोकस करें, उनको भी टैक्स नेट में लाएं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि IMF अगर कह देना कि वज़ीर आज़म ने सफ़ेद कपड़े पहनकर सुबह ऑफिस आना है तो उनको आना पड़ेगा। वज़ीर आज़म से याद आया कि मुबैना तौर पर सुना जा रहा है कि वज़ीर आज़म साहब ने हल्फ उठाया, शहबाज शरीफ साहब ने, और उनसे पहले वज़ीर आज़म जहां उन्होंने बैठना है उस दफ्तर की दोबारा से फिनिशिंग हुई, दोबारा से इंटीरियर डेकोरेशन हुई मुबैना तौर पर। ये मैं मुबैना के इसलिए लफ्ज़ लगा रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी असल कीमतें कुछ और हैं और बताई कुछ और जा रही हैं, लेकिन दोबारा से उस दफ्तर को की तज़ीन व आराइश हुई। और सुना जा रहा है कि 6 कुर्सियाँ मंगवाई गई हैं बाहर से, वज़ीर आज़म की टेबल और कुर्सी के अलावा 6 कुर्सियाँ, और जिसकी सुना जा रहा है कि मुबैना तौर पर कुर्सी की एक की कीमत 75,000 थी, लेकिन वो 8.5 लाख में यहाँ पड़ी है, बाहर से मंगवाई गई है। अब सोचिए कि वज़ीर आज़म के दफ्तर भिखारी कौन, ऊपर से हम भिखारी, ऊपर से IMF मुल्क चला रहा है, ऊपर से मुल्क कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है। ऐसा जकड़ा हुआ है कि कर्ज़ों का सूद देने के लिए भी कर्ज़े लेने पड़ते हैं, और हमारे लंबी लंबी गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल, किसी को आला तरीन प्रोटोकॉल, किसी को VVI-3 प्रोटोकॉल। अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने अमला मांग लिया और बुलेट प्रूफ गाड़ी मांग ली। 80 से 85% शहरियों को, शहर वालों को साफ पानी नहीं है मुयस्सर। यहाँ किसी सरकारी अस्पताल चले जाएं तो बंदे को दो मिनटों के बाद लगता है कि वह इंसान नहीं डंगर है। किसी सरकारी स्कूल चले जाएं तो वहाँ लगता है कि यहाँ क्या बच्चा पढ़ कर क्या करेगा। और ऊपर से इनके खर्चे देखें, ऊपर से इनके वज़रा की टौरें देखें, ऊपर से इनके प्रोटोकॉल देखें, ऊपर से इनके दौरे देखें, ऊपर से इनके शाहाना अकड़ी हुई गर्दनें देखें। जिस मुल्क को की बार चौथा बदतरीन पासपोर्ट हो जिस मुल्क का, उस मुल्क के हुक्मरान को इतना अकड़ा हुआ होना चाहिए।
तो आटे की लाइनें लगी हुई हैं, आटा बांटा जा रहा है, लेकिन कब तक? ये मुल्क था, एक वक्त था कि ये ज़राअत में ना सिर्फ खुद कफ़ील था, बल्कि यहाँ से गंदम जाया करती थी। अब 10 अरब डॉलर की हम गंदम, चावल, दालें, खुर्दनी तेल मंगवाते हैं, और अब IMF कह रहा है कि ये सब्सिडीज़ ख़त्म करो, ये मराद ख़त्म करो, ये ख़त्म कर दो, ये सारे जो ढकोसले, सस्ते आटे तो सस्ती चीज़ें तो सस्ता सब कुछ। किसान रुल गया, ज़राअत रुल गई, और आटे की लाइनों में कौम रुल गई। तो खुदा के लिए वक्ती तौर पर आटा बांट लें, मगर लॉन्ग टर्म देखें कि आटा इतना कैसे पैदा होगा कि आटा लेने वाला कोई ना हो, लाइन में लगने वाला कोई ना हो। अब आ जाइए आटा बांटने वालों की गाड़ियों पर, प्रोटोकॉल पर। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वज़ीर आज़म साहब के लिए 6 कुर्सियाँ सुनाए आई हैं। इसी तरह मरीम नवाज़ साहबा की आप वो खबर पढ़ चुकी हैं, और बार बार वो चल चुकी है सोशल मीडिया पे कि उनकी मैचिंग जो मर्सिडीज़ कार की मैचिंग पोशिश और टायरों के लिए 3.25 करोड़ मांगे गए हैं। अब एक तरफ मर्सिडीज़ कार के मैचिंग पोशिश और टायरों के लिए 3.25 करोड़, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब तोशा खाना से मर्सिडीज़ कार 6.5 लाख में घर ले गए, और तीसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ने एक टर्म में, ये तोशा खाना का जो रिकॉर्ड पब्लिक हुआ है, ये 2001-2 से लेकर 2022 तक 20 साल है। इसमें नवाज शरीफ साहब की एक टर्म आती है। नवाज शरीफ साहब की दो मरतबा वज़ीर आज़म जो बने थे, वो 90 से लेकर 99 तक 2 मरतबा जो वज़ीर आज़म बने थे, उसमें जो कुछ उनको मिला वो तोशा खाना यानी तोहफे जो ले गए वो नहीं है। इसमें एक में नवाज शरीफ साहब ने जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 58 तोहफे घर ले गए, और कोई 100-150 तोहफे मुबैना तौर पर मुफ्त ले गए। तो जो सारे तोहफे वो ले गए, वो 2.5 करोड़ भी नहीं दिया, उससे बहुत कम कीमत में वो ले गए। और जैसे तुर्कमानिस्तान का एक कारपेट था, वो 75 रुपये में ले गए। जैसे एक कतरी वली अहद का ब्रीफ केस था, वो 850 के 870 रुपये में ले गए। जैसे एक सऊदी राइफ़ल थी शाही जो दी थी, वो 14,500 में ले गए। इसी तरह ज्वेलरी सेट, इसी तरह घड़ियाँ, इसी तरह। यानी नवाज शरीफ साहब जो तोहफे, वैसे तो वो 9-10 करोड़ के तोहफे ले गए, जो पता नहीं कितने तोहफे थे, जिसमें ज्वेलरी सेट, जिसमें घड़ियाँ, 11 घड़ियाँ ले गए, वो तो छोड़ दीजिए। लेकिन जो 58 तोहफे हैं, उन 58 तोहफों की कीमत 2.5 करोड़ नहीं है, यानी 2.5 करोड़ से कम में वो ले गए। मर्सिडीज़ कार जो पूरी की पूरी कार वो 6.5 लाख में ले गए, और इधर जो मर्सिडीज़ कार की सिर्फ मैचिंग पोशिश है और टायर हैं, वो खैर से 3.25 करोड़ की। जब ज़िक्र मरीम नवाज़ साहबा का हो रहा है तो मलिका बुखारी का ज़िक्र होगा, और एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ है। मलिका बुखारी की एक बड़ी बहन हैं इरम बुखारी। मलिका बुखारी आपको पता है कि PTI की मेन सियासतदानों में से एक थी, ख़वातीन में PTI का फेस थी, MNA भी बनी, और 9 मई के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अडयाला जेल में रहीं, उसके बाद वहाँ से ज़मानत हुई, इस्लामाबाद प्रेस क्लब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, PTI छोड़ दी, सियासत छोड़ दी, आजकल वकालत कर रही हैं। मलिका बुखारी का एक ही बहन है इरम बुखारी, और वो हैं ऑस्ट्रेलिया में, और वो शदीद बीमार है। मलिका ने एक ट्वीट किया, और ट्वीट वो ये था कि मैं पाकिस्तान की शहरी हूँ, ये मलिका बुखारी कह रही है। आईने पाकिस्तान के तहत मेरे बुनियादी हकूक़ हैं, और चूँकि मैं इस वक्त ना जेल में हूँ ना हवालात में हूँ, आज़ाद हूँ, और आज़ाद शहरी की हैसियत से कहीं भी मुझे आने जाने की आज़ादी है, और ये मुझे आज़ादी आईने पाकिस्तान देता है। मेरी बड़ी बहन बीमार है, शदीद बीमार है, ज़िंदगी की जंग लड़ रही है, बिस्तर मर्ग पर है। मैं इससे मिलना चाहती हूँ, इसके पास जाना चाहती हूँ, इसका चेहरा देखना चाहती हूँ, इसे छूना चाहती हूँ। इसका दिमाग, मेरी बहन का दिमाग काम करना छोड़ गया, इसे हार्ट अटैक भी हो चुका है, वो वेंटिलेटर पर है। डॉक्टरों ने हमें 24 घंटे दिए हैं कि इसे वेंटिलेटर पर रखना है या वेंटिलेटर से हटाकर डेड डिक्लेयर करना है। माएँ, बहनें और बेटियाँ हर एक के लिए कीमती होती हैं, सांझी होती हैं। मेरे
बहन भाई, बहन की ये बीमारी और इस बीमारी की इस हाल तक पहुंची हुई बीमारी को सुनकर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। मेरी बहन का सियासत से कोई लेना देना नहीं, वो मेरी माँ जैसी हैं, मैं इसे एक बार देखना चाहती हूँ। मेरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दरख्वास्त है कि मेरा नाम नो फ्लाई लिस्ट से निकालें, मुझे एक बार ऑस्ट्रेलिया जाने की इजाज़त दें। ये मेरा आईनी हक भी है, इसका हमें मज़हब भी इजाज़त देता है, कानून भी इजाज़त देता है, और रवायत भी हमारी है कि जब ऐसा मामला हो तो ऐसे ऐसे इक़दामात नहीं होने चाहिए। ये उन्होंने ट्वीट किया। इस ट्वीट के जवाब में जब ये ट्वीट मरीम नवाज़ साहबा ने पढ़ा, जो कि सोशल मीडिया बहुत देखती हैं और सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, उन्होंने मलिका बुखारी के ट्वीट के ऊपर एक ट्वीट किया उसको टैग करके कि मलिका मुझे मुतल्लिका अथॉरिटी से बात कर लेने दें, मुझे उम्मीद है कि आपने तहरीरी दरख्वास्त दी होगी, अल्लाह आपकी बहन को सेहत अता करे। मतलब कि मैंने आपका ट्वीट पढ़ा, आपकी जो बहन की हालत है वो सारी मुझे आगाही हुई, मैं मुतल्लिका अथॉरिटी से ज़रा मुझे बात कर लेने दें, और मुझे उम्मीद है कि आपने तहरीरी दरख्वास्त दी होगी कि आपका नाम नो फ्लाई लिस्ट से निकाला जाए। अच्छा, एक दिन बाद, बल्कि उस एक दिन से पहले कुछ घंटों के बाद मलिका बुखारी का एक और ट्वीट आता है। मरीम नवाज़ साहबा का वो शुक्रिया अदा करती हैं कि शुक्रिया आपके बर वक्त इंटरवेंशन से, आपके बर वक्त इकदाम से मुझे बता दिया गया, मुतल्लिका अथॉरिटी ने बता दिया है कि मेरा नाम नो फ्लाई लिस्ट से निकाल दिया गया है। अब ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है जहां मरीम नवाज़ साहबा का काबिल तारीफ़ और काबिल तकलीद इकदाम है, और शुक्रिया अदा किया मरीम नवाज़ साहबा का मलिका बुखारी ने। अच्छी बात है, और हमें कम अज़ कम हमारी सियासत को यहाँ इस हद तक ज़रूर रहना चाहिए कि माएँ, बहनें, बेटियाँ साझी होती हैं, तो लिहाजा मुश्किल वक्त जब आए किसी पर तो मदद करनी चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ सवाल मेरे बनते हैं, कुछ ज़हन में सवाल आते हैं। पहले कि मलिका का नाम नो फ्लाई लिस्ट में क्यों था? क्या जुर्म किया मलिका बुखारी ने? वो दहशतगर्द थी, इन ख़तरा था कि वो मुल्क से भाग जाएंगी, और वो क्या वो तरीक़े इंसाफ में ही थी? वो तो तरीक़े इंसाफ छोड़ गई। और जब दूसरा सवाल है कि जब इनकी बहन का ये हाल है, बिस्तरे मर्ग पर है, इन्हें खुद क्यों इजाज़त ना मिल सकी? हमारा आइन, हमारा कानून, हमारे इदारे कहाँ हैं? हालांकि उन्होंने मरीम नवाज़ को टैग करके या ट्वीट नहीं किया, तो उन्होंने शहबाज शरीफ, PM ऑफिस और FIA हुकाम को टैग करके ये ट्वीट किया था, यानी उनके लिए ट्वीट किया था। तो उस वक्त उनको इजाज़त क्यों ना मिली? उससे पहले जो वो इतनी कोशिशें कर चुकी होंगी और दरख्वास्त दी, उन्होंने वो अदालत गई और हर जगह गई, उनका क्यों नहीं नाम निकाला जा सका नो फ्लाई लिस्ट से? अच्छा, तीसरा सवाल ये है कि अच्छा, इन्हें क्यों इजाज़त ना मिली, क्यों ना जाने दिया गया? हम सुनते तो हैं कि कानून अंधा है, लेकिन इतना अंधा कानून है। अच्छा, फिर मरीम नवाज़ की सिफारिश पर नाम निकल गया नो फ्लाई लिस्ट से, क्यों, कैसे? सुना जा रहा है मरीम नवाज़ ने खुद गारंटी दी है कि वो उनको एक मरतबा जाने दें, वो वापस आएंगी और कानून का सामना करेंगी। तो ये तो मलिका बुखारी खुद भी गारंटी उनसे ली जा सकती थी। और अगर वो दहशतगर्द थीं, या उन पर संगीन इल्ज़ामात थे, या वो मतलूब थीं, या उनके भाग जाने का कोई ख़तरा था, तो मरीम नवाज़ के एक ट्वीट या एक मरतबा कहने से सब कुछ ख़त्म हो गया? क्या यहाँ बादशाहत है? क्या यहाँ कोई आइन और कानून नहीं है? अगर मरीम नवाज़ के कहने पर नाम नो फ्लाई लिस्ट से निकल गया है, तो इसका मतलब है कि आज का आइन, आज का कानून और आज का दस्तूर सब कुछ मरीम नवाज़ हैं। मतलब इसका ये है कि किसी बड़े की सिफारिश चाहिए इस मुल्क में अब, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब ये है कि आपने जो भी जुर्म किया हो, पहले तो ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि आपने कोई जुर्म किया हो, लिहाजा कोई भी आप पर पर्चा हो सकता है, मुकदमा हो सकता है, आपका नाम कहीं भी आपको रोका जा सकता है, कहीं भी आपको जाने दिया जा सकता है। दूसरी बात यह कि अगर हम समझ लेते हैं कि मलिका पर इतना ही वाकई उनको ये सही डाला हुआ था उनका नाम,
तो फिर दो वजह, एक तो ये कि अगर सही डाला हुआ था वो वाकई उनको होना चाहिए था कि वो मुल्क से कहीं भाग ना जाएं, तो फिर जब उनकी बहन का ये हाल हो गया, उनको ट्वीट करना पड़ा शहबाज शरीफ साहब को कि उन शहबाज शरीफ साहब से अपील करनी पड़ी, उस अपील से पहले क्यों ना निकला? और अगर नहीं निकला, वो वाकई उनका नहीं निकाला जाना चाहिए था, तो फिर मरीम नवाज साहबा के कहने पे क्यों निकला? ये है इस मुल्क की, बताना जो मैं चाहता हूँ, इस मुल्क की हैसियत और औकात, और इस मुल्क के आइन कानून की हैसियत और औकात। सोचिए, कल यही मरीम नवाज साहबा जब अभी आज तो वज़ीर आला हैं, जब वो कुछ नहीं थी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वो शहबाज शरीफ साहब को उनकी एक ऑडियो लीक्स जो निकली, उन ऑडियो लीक में एक है कि वो शहबाज शरीफ साहब को कह रही हैं कि ये इमरान खान का हेल्थ कार्ड बंद कर दें। उनके क्रेडिट पर क्या है, हेल्थ कार्ड ही आप कह दें, फंड्स, मुबैना ऑडियो जो थी कि आप इसमें फ़ंड्स हैं ही नहीं। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब से उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बात कर रहे हैं और मरीम नवाज साहबा के दामाद की कोई सिफारिश कर रहे हैं। तीसरा, मिफ्ता इस्माइल साहब ने इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई जब वो वज़ीर ख़जाना थे, तो किसी ने एक ट्वीट किया, हमारे एक जर्नलिस्ट खातून ने भी ट्वीट किया, और एक और ट्वीट भी आया कि हमारे जो जानवरों की खुराक है वो इंपोर्ट होती थी, वो भी बंद हो गई, जानवरों का क्या कसूर? तो मरीम नवाज साहबा ने मिफ्ता को ट्वीट में उनका नाम लिखकर उनको कहा कि इस पर फौरी एक्शन ले मिफ्ता साहब, और फिर हमने देखा कि जानवरों की खुराक की इंपोर्ट ख़त्म हो गई, जो मशीनरी की, दवाइयों की ज़रूरी इंपोर्ट जो थी उस पर बैन लगा रहा। और अब मलिका का एक ट्वीट जाता है, मरीम नवाज साहबा उसमें इंटरवीन करती हैं और उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट से निकल जाता है। ये टोटल है हमारी और हमारे मुल्क की औकात। पाकिस्तान जिंदाबाद।